इसमें ये है कि एसो समथर का इसमें ढुलमुल रवैया रहा, क्योंकि जिस दिन घटना हुई तो इनको घेर के मारा गया, तो इसमें जो धारा लगनी थी 307 उसकी जगह इन्होंने 308 लगाई, और जो होती है गैर इरादतन 110 लगाई। आज की नई धारा के अनुसार उन्होंने 110 लगाई, 110 लगाई है। क्योंकि मामला ये है कि ये खेत से आ रहे थे। ये तिगनाथ जी हैं, मनमोहन तिगनाथ। ये अपने खेत से आ रहे थे घर के लिए। इनको घेर के पहले से पुरानी रंजिश मानते होंगे या जो भी हो, तो इनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। कितने लोगों ने मारा पीटा? 2 लोग थे। 2 लोग तो इनके नाम दर्ज हैं, बाकी अज्ञात थे 1-2 लोग। क्या हुआ? फिर आज उनकी डेथ हो गई। अच्छा, एसओ साहब से हम लोगों का ये है, प्रशासन से ये मांग है कि एसओ साहब इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज 6 दिन हो गए, ना तो उनको किसी की गिरफ्तारी की, ना आज तक उनके घर पे गए। आज जब हम लोगों ने उनसे एसओ साहब से कहा कि आज उनकी डेथ हो गई है, आपने क्या कार्रवाई की, तो उनका ये कहना है एसओ साहब का कि हम उनकी छानबीन कर रहे हैं, अभी वो पकड़ से बाहर है। 5-6 दिन क्या करते रहे? 5-6 दिन हमें नहीं पता, हम लोग लगातार संपर्क करते रहे एसओ साहब से। एसओ साहब की बीमार रहे क्या थे? आज डेथ हुई क्या? नहीं, इसमें बीमार नहीं, मतलब कोमा में चले गए थे, वेंटिलेटर पे रहे। आज उनकी 6 दिन बाद डेथ हो गई। क्या लगता है पुलिस आरोपियों का साथ दे रही थी? बिल्कुल, पुलिस का ये जो एसओ साहब हैं, अनुज गंगवार जी हैं, इन पे हमें 1% कोई विश्वास नहीं है। इनका लेन देन हुआ क्या नहीं किया इन्होंने। तो घूसखोरी भी क्या इसमें की गई है, क्या लग रहा है आपको? निश्चित ये बताओ, इतनी बड़ी घटना हो गई, आज 6 दिन हो गए, आपने क्या किया इस पे? 307 की घटना थी, उसको 308 बनाई आपने। आज मांग लेकर आज हमारा ये है कि आप पहले तो 302 का मुकदमा दर्ज कीजिए, और इन एसओ साहब पे हमें विश्वास नहीं है। इनको तत्काल हटा के दूसरे कोई एसओ साहब आए, वो विवेचना करें। कब तक धरना प्रदर्शन आपका चलने वाला है? जब तक ये प्रशासन हमारी 2 मांगे नहीं मान लेता, तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। भैया क्या नाम है आपका? नाम प्रदीप तिगनाथ नाम है हमारा। हम समथर से ही रहते जो मृतक है कौन है आप? जी, हमारे बड़े पापा क्या नाम है? मनमोहन तिगनाथ। कैसे क्या हो गया इनको? जी, रात में खेत से लौट रहे थे। इनकी कोई आपसी पुरानी रंजिश उन लोगों की थी। कौन लोग थे? ये दीपक बहेलिया और उसके पिताजी थे, और 2-3-4 लोग और थे, उनका हमें नाम पता नहीं है। तो ये लोग वो खेत से लौट रहे थे, तो मोहल्ला मुखियाना पड़ता है बीच में, वहां पे उन लोगों ने उनको रोका, और रोक के ही उन्हें पकड़ के, और सरिया साइकिल से थे वो, साइकिल में उनका पैर ही बिदा रहा बीच में, और उन्हें सरिया मारा आगे। और हम वहाँ पे फिर सीधा वहां से उठा के हमें पता चला कि उनकी लड़ाई वगैरह हो गई है। वहां पे हमने देखा तो भागते देखा हमने कि तो दीपक नाम है, दीपक लड़का, और पिताजी का नाम हमें पता नहीं है, और 3-4 लोग थे। वो हम देखकर कि उनके घर के कोई आ गए परिजन, और वो वहां से चले गए। तो हम फिर वहां से थाने लेकर आए, हॉस्पिटल पहुंचे, वहां हमें कोई नहीं मिला। वहां से हम थाने आए, तो थाने पे हमें जो गंगवार जी हैं, अनुज गंगवार जी, तो उन्होंने ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए हमारे, और खाली पेपर से, सादा पेपर, सफेद खाली सादा पेपर पे उन्होंने साइन करवाया। एम्बुलेंस बुलाई उन्होंने, मेरे फोन से 108 बुला के उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, और हमें वहां बैठलवा के हमने कहा सब इनकी एफआईआर वगैरह, बोले तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम इनको दिखाओ पहले। और हम मौत चले गए, और मौत के बाद झांसी चले गए। झांसी में सही नहीं लगा, वहाँ कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पे थे। फिर हमने वहां से वेंटिलेटर पे से हम ग्वालियर ले गए उन्हें, और ग्वालियर में आज उनकी मृत्यु हो गई वेंटिलेटर पे ही। फिर आज आपने यहाँ रख के क्या करना चाहते हैं? यहाँ रख के हम ये करना चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन लोगों, 2 नामदर्ज अज्ञात लोगों के खिलाफ। और जो अनुज गंगवार जी जो है, उन्होंने पैसे लेकर 307 पहले तो जो जैसे जी बोल नहीं रहे थे वहां पे, तो 307 की कायमी करनी, इन्होंने पैसे लेकर 308 की कायमी की उस पर। हम ये चाहते यही है कि हमें 302 पे हमारा मुकदमा दर्ज चाहिए, और धारा 302 पे मुकदमा चाहिए। जो अनुज गंगवार जी हैं, इनका यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि हमें इन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने विपक्षी पार्टी से पैसा ले लिया घूसखोरी करके, और ये हमें डाइवर्ट करना चाहते हैं। सुबह इनका फोन भी आया, तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, कब आओगे, तुम यहाँ आ जाओ।
और विपक्षी पार्टी के भाई हम तो घर पे थे नहीं, हम अकेले, हमारे पिताजी 5 महीने पहले एक्सपायर हो गए और जो एक्सपायर हुए वो लड़का यहाँ रहता नहीं था, हम ही थे। अब उनकी छोटी बच्ची है, उसको घर पे आके धमका रहा है वगैरह कर रहा है कि तुम न्याय नहीं मिलेंगे। तो जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, गंगवार जी का ट्रांसफर नहीं होगा और 302 हमें मुकदमा नहीं होगा, जब तक हम यहीं पर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। गंगवार जी का ट्रांसफर मांग रहे हैं जी, गंगवार